चलिए बच्चे, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद अनीस में। चलिए देखते हैं, एक हमने क्या किया था, रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और रेलवे का। उसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले पद से क्या है, संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है कि बाबू रे, जैसा ये पहला नंबर दूसरा नंबर से रिलेटेड है तो तीसरा नंबर किससे रिलेटेड होगा। अब ये क्वेश्चन को देख के बहुत सारा बच्चा बोलेगा क्या कि सर 6 को 3 से गुना किए तो कितना हो गया, 18। लेकिन 14 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 42 है। यहाँ कहाँ 42, नहीं ना। तो देखिए क्या लॉजिक लगा यहाँ। इसमें क्या किया है, 6 को बाबू 6 से गुना किया है और 2 से क्या किया है, भाग दिया है। मतलब द्वितीयाई 6 और 6 तिया कितना हो गया, 18। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, 14 को 14 से गुना करेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना होगा, 2 सते 14, 4 सते 98। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। जो क्वेश्चन जितना देखने में आसान होता है उसका लॉजिक उतना ही टफ होता है। चलिए ये भी क्या है, एक नंबर एनालॉगी का एक क्या है क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है कि देखिए अब आपको लाना है यहाँ पे क्या, 34। क्या लाना है, 34। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। अब देखते हैं ऐसा कि अगर 7 से 16 आना है तो क्या कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और 2 कितना, 34। ये भी क्वेश्चन देखने में आसान लगा। चलिए भाई देखते हैं इस लॉजिक से लगा। तो देखिए तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 10 दूनी 20 और 20 और 2 क्या होना चाहिए था, 22। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अभी हम लॉजिक बता रहे हैं, कौन सा एग्जैक्ट आंसर है ये अभी हमको पता नहीं है। उसी तरीका से चलते तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 2 48, ये भी नहीं है। अब चलते हैं तो 29 दूनी 58 और 2 कितना होता है, 60, ये भी नहीं है। मतलब ये जो हमारा सोचा हुआ जो लॉजिक है वो इसमें नहीं लगेगा, मतलब कोई दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, कैसा देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए जब जोड़ घटाव गुना भागा का लॉजिक ना लगे तो हम क्या करेंगे, चलते हैं अब डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए तो ऐसा मान के चलते हैं, 7 में 9 जोड़े तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। और 16 से 34 जाने के लिए कितना जूटा, 18। मतलब क्या लॉजिक लगा कि पहला से दूसरा नंबर में जा रहे हैं तो 7 + 9 किए तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। और यहाँ कितना हो गया, 16 से 34 जाने के लिए 18। मतलब इसका क्या हो गया, डबल। किसका क्या हो गया, डबल। अब चलते हैं यहाँ, 10 से 19 क्या हो गया, 9। 10 से 19, अब देखिए तो 19 से गए 28 है पॉसिबल, 18 ऐड होना चाहिए। तो ऑप्शन ये पॉसिबल नहीं है। अब चलते देखिए यहाँ 23 में क्या है, 31। तो 23 से कितना जूटा, 8 जूटा। जबकि यहाँ क्या है, 9। ये पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं 29 से 57 की ओर, 29 से 57 की ओर। तो देखिए यह पहला नंबर में ही क्या जुट रहा है, 18 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, 18 ऐड हो रहा है पॉसिबल, ये भी नहीं है। आपके पास में एक ही ऑप्शन है, कौन, ऑप्शन नंबर डी। और डी को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए 39 से 58 प्लस का कितना हो गया, 9। और 58 से 76 प्लस का कितना हो गया, 18। मतलब क्या लॉजिक लगा कि पहला नंबर से दूसरा नंबर प्लस का 9 हो रहा है और दूसरा से तीसरा नंबर प्लस का क्या हो रहा है, 18। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है चलते हैं। देखिए अब एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करिए इस तरह के क्वेश्चन में। मैं एक लॉजिक बताता हूं आपको, इसको पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं। ये देखिए क्या है, नॉर्थ। ये क्या है, साउथ। ये क्या है आपका, वेस्ट। और ये क्या है, ईस्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि दो जो
मेन डायरेक्शन होता है, इसके बीच में बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। और एक मेन दिशा और एक उप दिशा, ये देखिए नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो इसके बीच का बनने वाला कोण कितना होगा? 45 डिग्री। कौन सा डिग्री? 45 डिग्री। देखिए क्या कहता है कि अगर दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब दक्षिण पूर्व है आपका किधर? ये ना, दक्षिण पूर्व है ना। क्या करता है? दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ये आपका साउथ ईस्ट है। क्या हो गया? उत्तर। मतलब यहां चला गया, कितना डिग्री से घूमा? तो ये दोनों के बीच का तो 90 हो गया, और ये क्या हो गया? 45। मतलब कितना? 135 डिग्री। कौन सा डिग्री? कितना डिग्री? 135 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण, और घूम रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। घूम रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम आपका ये होता है ना। कौन होता है? ये होता है। ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो इसको अगर घुमावेंगे हम कितना? 135 डिग्री। कितना डिग्री? 135 डिग्री। तो ये दो मुख्य दिशा के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक मुख्य दिशा एक उप दिशा के बीच बनने वाला कोण 45 डिग्री, और दो उप दिशा के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कहता है कि अगर साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज से 135 डिग्री, तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहता है, ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का। कहता है निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को चुने। आप इस क्वेश्चन को करिए, आपके पास में 20 सेकेंड का टाइम है। चलिए आपका 20 सेकंड खत्म होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लॉजिक देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉजिक देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें क्या किया गया है? 52 से 60 हुआ है तो प्लस का 8 हुआ है, और क्या हुआ है? 60 से 78 हुआ है तो फिर ये 30 हुआ। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए आपको 13 के पहाड़ा आना चाहिए। किसका पहाड़ा आना चाहिए? 13 का पहाड़ा आना। देखिए 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 पचे 65 होता ना है, लेकिन है यहाँ पे कितना? 60। यहाँ पे है कितना? 60। ध्यान दीजिएगा, 13 छक 78, 13 छक 78 और 13 दहें के 130। मतलब जो इसमें नंबर है 130, 52 और 78, ये 13 का मल्टीपल है। 13 का क्या है? एक फैक्टर है। 13 का क्या है? एक फैक्टर है। जबकि 13 60 का फैक्टर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। ये तीनों एक समान है। क्या है? समान है। जबकि 60 13 का फैक्टर नहीं होता है। तो यही ना पूछ रहा है कि तीनों तो एक, इसमें जो नंबर 4 नंबर दिया गया उसमें 3 जो है किसी ना किसी तरीके से क्या है? समान है, और एक नंबर इसमें अलग है। मतलब ये भी 13 से डिवाइड है, ये भी 13 से डिवाइड है, ये भी 13 से डिवाइड है, जबकि 60 को हम 13 से भाग नहीं दे सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? उत्तर। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए एक सिलॉग का क्वेश्चन है। अगर आप बना सकते हैं तो आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है। आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए क्या कहता है कि कुछ नमकीन क्या है? पिज्जा है। अभी हम बताएं, जब भी कुछ का बात आएगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ऐसा अगर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ध्यान दीजिएगा मतलब ऑल का मतलब कितना? 100। ये कितना हो जाएगा? 50। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। मतलब यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। ये दोनों कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। आप अगर लिखते हैं इसको तो क्या कर सकते हैं?
ऑल ए इज नॉट बी, जब ऑल ए बी के बराबर नहीं है तो दोनों क्या हो जाएगा उसमें 100 सम ए इज नॉट बी, तो क्या हो जाएगा एक जो है 50 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको वेन डायग्राम बनाने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसका, इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वेन डायग्राम की ओर नहीं जाइएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि कुछ नमकीन क्या है, पिज्जा है। ये कितना हो गया 50। ठीक है ना। कहता है कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, मतलब पिज्जा यहाँ कितना 100 और बिस्किट कितना 50। आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या कि देखिए एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव है, मतलब पहला आपका क्या है पॉजिटिव है, दूसरा क्या है आपका निगेटिव है, तो इससे दोनों से मिला के आने वाला रिजल्ट क्या होगा आपका निगेटिव। दोनों से मिला के आने वाला रिजल्ट आपका क्या होगा निगेटिव। चलिए अब देखते हैं इसमें कंक्लूजन की ओर जाते हैं। तो कहता है कि नो बिस्किट इज नमकीन, नो बिस्किट इज नमकीन। अब ध्यान दीजिएगा आपका क्या कहता है यहाँ पे, देखिए बिस्किट है कहाँ, यहाँ पिज्जा है कहाँ, यहाँ है ना। अब दोनों में बताए थे कि जब दो स्टेटमेंट को दो कथन को हम जोड़ते हैं तो कोई एक क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, और किसी एक की वैल्यू 100% होनी चाहिए। कितनी परसेंट होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। आप देखिए तो ये क्या है आपका 50, ये क्या है 100। पिज्जा दोनों में कॉमन है और किसी एक पिज्जा की वैल्यू कितनी है 100 है। अब देखिए क्या कहता है कि नो बिस्किट इज नमकीन। अब ध्यान दीजिएगा ये तो निगेटिव है, लेकिन यहाँ बिस्किट की वैल्यू है कितनी 50, जबकि ये जो पहला कंक्लूजन है उसमें बिस्किट हो जा रहा है कितना 100, तो ये क्या हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा गलत। अब क्या कहता है कि नो बिस्किट इज पिज्जा, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे बिस्किट की वैल्यू कितनी हो जा रही है 100। हमने पढ़ाया था कि बाबू 100 को हम 50 कर सकते हैं, लेकिन 50 को कभी भी 100 नहीं बना सकते हैं, तो दोनों गलत है। अब कहता है कि सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, सम पिज्जा, पिज्जा यहाँ है बिस्किट है कहाँ यहाँ। अब देखिए यहाँ सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, नो बिस्किट इज पिज्जा, पिज्जा का वैल्यू एक जगह 100। हाँ ये देखिए ये सही है, सेकेंड वन क्या है आपका सही है, नो पिज्जा सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, सम का सम नॉट से, मतलब आपका ये सही है सेकेंड और नो बिस्किट इज पिज्जा। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा थोड़ा, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये एक साधारण सा क्वेश्चन है किसका फिगर का, किसका फिगर का। फिगर को क्या करना है कंप्लीट करना है। अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिक होगा तो किसी एक एलिमेंट को हम पकड़ लेंगे। चलिए इसको पकड़ते हैं, देखिए ये ट्रायंगल को, किसको ट्रायंगल को, देखिए किस तरीका से है। तो ये यहाँ जो आने वाला ट्रायंगल होगा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा ना। आप चलते हैं देखिए कौन कौन सा फिगर में है आपका इस डायरेक्शन का। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अब देखिए यहाँ हर यहाँ दो जो सर्कल है का जो हाफ पार्ट जो है जिसको सिगमेंट बोलते हैं उसके बीच में क्या है डिफरेंस है, जबकि यहाँ देखिए दोनों क्या है साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, कौन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। इसमें आप पढ़े होंगे क्या मिरर और वाटर का कॉन्सेप्ट लगता है, किसमें मिरर का कॉन्सेप्ट लगता है। जहां से है वहां से क्या कर दिए उसको मिरर बना दिए। अब देखिए इस पार्ट को हम क्या करते हैं फोल्ड कर देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा ऐसे, फिर फोल्ड किया गया है हाफ किया गया है, कैसे किया गया है हाफ। तब इसको जब खोलेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा यहाँ, मतलब एक ही ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब देखिए ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड मास का।
ये क्वेश्चन किसका है? एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलिए, आपके पास में 20 सेकंड नहीं, अब आपको हम इस बार 40 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करिए। क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए ताकि y का मान कितना हो जाए? 29 हो जाए। कितना हो जाए? y का मान 29 हो जाए। अब इस क्वेश्चन को क्या करिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, चलिए एक बार, चलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आप ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन को किससे देखिएगा? ध्यान से देखिएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। देखिए कहता है कि 5 और 3 को बदले। 5 और 3 को बदले। अरे बाबू, 5 और 3 को क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ 3 के जगह अगर 5 करते हैं और 5 के जगह 3 करते हैं तो देखिए तो डिवाइड, कभी भी 9 5 से डिवाइड होगा? शेषफल 0 होगा? पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। तब कि इस ऑप्शन पे हमको ध्यान ही नहीं देना है। किस पे? ऑप्शन नंबर ए पे। इसलिए नहीं ध्यान देना है कि अगर 5 और 3 को अगर हम चेंज करते हैं तो 3 से क्या होता है? 9 से तो डिवाइड होता है, तो 5 से कभी 9 डिवाइड होगा नहीं। तो इस ऑप्शन को छोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर ए पे हम कभी भी देखा देखी ताका ताकी नहीं करेंगे। चलते ऑप्शन नंबर बी की ओर। कहता है 4 और 5 को, कि जहां 4 है वहां 5 कर दो, जहां 5 है वहां। तो चलिए देखिए, ये हमारे पास में 5 को क्या बना देते हैं? 4, और 4 को क्या बना देते हैं? 5। अब चलते हैं, आपको ये पता होगा कि पहले किसको करते हैं? पहले का कर पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटाओ। अब चलिए, ये कहाँ हो गया? कैंसिल आउट हो गया ना। 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं 3, अब कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 30 में जोड़ दिए कितना? 3, तो कितना हो गया? 33, और 33 में से 4 गया तो कितना बचा? 29। यही ना बोल रहा है कि किस नंबर में हम चेंज करें ताकि y का मान कितना हो जाए? 29 हो जाए। तो आपका लक अच्छा था। क्या था? लक अच्छा था कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है सी और डी भी हो। आपको दोनों, जो भी रिमेनिंग ऑप्शन बचा गया उसको आप क्या करिए? चेंज करिए। चेंज करते हैं, चेक कीजिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं। देखिए, यह एक रैंकिंग का सबसे लो कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें कोई जान ही नहीं है। इसमें तो पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। किसका? पेन उठाने का भी क्या है? जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए अब क्या कहता है। इन ए क्लास 4 स्टूडेंट रैंक बिटवीन राहुल एंड सृजा, रैंक 14 फ्रॉम द टॉप while राहुल रैंक 7th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। कहता है कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। बाबू, क्या कहता है कि सृजा ऊपर से कितना है? 14 है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे और टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्या टोटल होता है? यहाँ टॉप और बॉटम से टॉप प्लस एक्स प्लस बॉटम। एक्स है क्या? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या है। किसकी संख्या है? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो कितना हो गया? 7 में 14 जोड़े तो 21, और 4 कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको क्या कर रहा है? एग्जामिनर आपसे मजा ले रहा है कि ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, ये आपका है एक ब्लड रिलेशन का। किसका क्वेश्चन है ये? एक ब्लड रिलेशन का। अब जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो जिस तरीका से आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ में आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैमिली ट्री आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है। कहता है रूबी और जूही क्या हैं? बहनें हैं। क्या है? बहन है, सिस्टर है। ये रूबी हो गई, और ये क्या हो गई? जूही हो गई। जे से हम लोग रूबी को डिनोट करेंगे, ये जे से जूही को, आर से रूबी को। और देखिए, माइनस और प्लस मेल और फीमेल के लिए यूज करेंगे, मेल और फीमेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है। कृष्णा जो है जूही के क्या हैं? पिता हैं। कृष्णा जी कौन है? जूही के पिता हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गई? तो वो रूही के भी पिता हो गए। हमसे किससे? एक जनरेशन ऊपर। ये कौन हो गए? कृष्णा। इनको हम प्लस से डिनोट करेंगे। ये मेल है। क्या है? मेल है। चलिए, कृष्णा जो है जूही के पिता हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है। जो कृष्णा जी जो हैं जूही के पिता हैं।
मतलब जूही के क्या हो गए? दादाजी। कौन सा जी? दादाजी। हमने क्या कर दिया था? हाँ, मिस्टेक कर दिया था। चलिए इनको कोई नेक्स्ट कलर से बनाते हैं। ये जूही के फादर हो गए। इनके ग्रैंडफादर दादाजी को बनाते हैं। किनको बनाते हैं? दादाजी को। तो यहाँ कहाँ चल गए? ये आ गए कौन? कृष्णा जी। ये भी प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गए। ठीक है, चलिए अब क्या करता है। रेशमा अरविंद की माँ है। रेशमा कौन है? अरविंद की माँ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। रेशमा इज मदर ऑफ अरविंद। ठीक है, यहाँ कोई अरविंद जी हैं। इनकी माँ कौन है? रेशमा। आप अपने से एक जनरेशन ऊपर बात करिएगा। ठीक है। अरविंद इज फादर ऑफ रोहित। रेशमा इज मदर ऑफ अरविंद। अरविंद इज फादर ऑफ रोहित। अब देखिए, रोहित के पिताजी कौन हो गए? अरविंद जी। रोहित के पिता कौन हो गए? अरविंद जी। तो ये क्या हो गए? रोहित भैया हो गए, रोहित बाबू हो गए। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ रूबी? आप ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा? कहता है कि जो रोहित जी जो हैं वो रूबी के क्या हैं? इकलौते भाई हैं। कौन से भाई हैं? इकलौते भाई हैं। तो रोहित जी यहाँ आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? रोहित जी, मतलब रोहित जी रूबी और जूही के क्या हो गए? भाई हो गए। और किसके भाई हो गए? रोहित के भाई हो गए। ठीक है ना? आप देखिए क्या कहता है, किन बोल रहा है? ओनली ब्रदर ऑफ रूबी, हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित? अब कर रहा है कि रोहित कृष्णा से कैसे रिलेटेड है। रोहित कृष्णा से कैसे रिलेटेड है, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अरविंद क्या हो गया? रूबी और जूही का। और रेशमा, अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाता तो रेशमा क्या हो गई थी? कृष्णा की पत्नी। कृष्णा की क्या हो गई थी? पत्नी। तो कहता है कि रोहित, हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित? रोहित कृष्णा से कैसे रिलेटेड है? तो रोहित क्या हो गया? रोहित के फादर, ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। पप्पा के पप्पा क्या हो गए? दादाजी। क्या हो गए? दादाजी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाता तो ये मजा लेता, तो क्या कर देता? रेशमा और कृष्णा का भी क्या पूछ सकता था? रिलेशन पूछ सकता था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है बाबू। चलिए, कहता है कि रामदीन भैया अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलकर बस स्टॉप पे पहुंचा। अब रामदीन भैया कहाँ था ये हमको पता नहीं है। हम मान लेंगे कि रामदीन भैया यहाँ पे थे। ठीक है ना? यहाँ से कहाँ चले? दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ चले? दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, कितना किलोमीटर चले? 15 किलोमीटर। है ना? कहाँ चले? 15 किलोमीटर की। चलकर बस स्टॉप पे पहुंचा। ये बस स्टॉप आ गया। क्या गए? बस स्टॉप आ गए। आप ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर क्या कर रहे? और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा? अपनी बाईं ओर। किधर? इधर की ओर। किधर की ओर? इधर की। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका फेस हो जाएगा, और जो अंदर का पार्ट है वो आपको राइट दिखाएगा, और बाहर का पार्ट क्या दिखाएगा? लेफ्ट। जैसे अगर कोई आदमी पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो बोलता है कि दाहिने मुड़ा, तो कहाँ मुड़ा? नीचे। दाहिने मुड़ा तो नीचे, और बाएं मुड़ा तो ऊपर। मतलब जो अंदर वाला जो फेस है वो दाहिना को रिप्रेजेंट करेगा, और बाहर वाला किसको करेगा? बामा को। तो चलो, अब ये कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला। यहां से अपनी बाईं ओर मुड़ा। यहां से कहाँ मुड़ा? अपनी बाईं ओर मुड़ा। तो अपनी बाईं ओर मुड़ा तो कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा,
पहले था कहाँ वो, हमने माना साउथ में चला, फिर कहाँ पहुंचा, ईस्ट। और ईस्ट का बायां होता है कहाँ, ऊपर की ओर। कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो यहां से यहाँ कितना चला, 15 किलोमीटर चला। कितना चला, 15 किलोमीटर चला। ठीक है, ठीक। यहाँ से अपनी बाईं ओर मुड़ा, 15 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंचा, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। कहाँ पहुंचा, पुस्तकालय में। आजकल लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है ना। हर बच्चा कहाँ जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय की ओर चला। ठीक है, इसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहुंचा कहाँ, नॉर्थ में। कहाँ पहुंचा, नॉर्थ में। और नॉर्थ का बाईं होता है बाबू इधर। नॉर्थ का बाईं किधर होता है, इधर। और ये कितना चला, 4 किलोमीटर चला। कितना चला, 4 किलोमीटर चला अपने छात्रावास तक। मतलब यहाँ वो रहता था रामदीन, कहाँ, हॉस्टल में। अपने हॉस्टल में वो पहुंच गया। तब कहता उसके कार्यालय के संदर्भ में छात्रावास कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर और किस दिशा में। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मानना उसको। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट। मतलब ये टोटल डिस्टेंस था कितना, 8। 8 में तो वो 4 किलोमीटर क्या कर चुका है, चल चुका है। तो कितना किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर ना। और करा कि उसके कार्यालय से किस दिशा में उसका हॉस्टल है, किस दिशा में, हॉस्टल किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। और कितना दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। और ये बच्चा जो था फिजिक्स का कमजोर विद्यार्थी था। किसका कमजोर विद्यार्थी था, फिजिक्स का। क्योंकि इसको अपने जिंदगी में कभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा नहीं था। क्या नहीं पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये मजाक की बात है। चले, देखिए क्या कहता है। ये भी देखिए एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक आसान सा। कहता है एक दुकान के पूर्व में एक बैंक है। ठीक है भाई, यहाँ पे दुकान है, इसके पूर्व में क्या है, एक बैंक है। एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, ये बैंक है। तो ये यहाँ पे अगर डायरेक्शन के ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब देखिए उत्तर पश्चिम होगा कहाँ, नॉर्थ वेस्ट में ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे कॉलेज हो गया, बबुआ पढ़े लगे गेल है। दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। क्या कहता है कि दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में, मतलब कॉलेज है तुम्हारा कहाँ, देखिएगा एक, यहाँ पे कॉलेज है। तो कॉलेज पे अगर यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो कहता है कि दुकान के उत्तर में, मतलब दुकान है यहाँ, तो दुकान का उत्तर कहाँ, ऊपर ना। क्या है, एक दुकान के उत्तर में एक कहाँ गया, दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में। दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में क्या है, एक बस स्टॉप है। यहाँ पे कौन स्टॉप है, बस स्टॉप है। अब देखिए दुकान का उत्तर ऊपर में बस स्टॉप हो गया और कॉलेज के पश्चिम में। दुकान के संदर्भ में महाविद्यालय किस दिशा में है, दुकान के संदर्भ में महाविद्यालय। अब देखिए दुकान यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन में, कॉलेज यहीं पे है ना, डिग्री लेवल लगी, कॉलेज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर